लियो जैसे आप जैसे हवन करना शुरू कर दो, यू विल फाइंड योर एजुकेशन लेवल ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग, योर क्यूरियोसिटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. दैट्स अ वेरी थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑन माई ओन, जो कि तुम भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि वंस यू स्टार्ट डूइंग अ रिच फायर रिचुअल ऑन अ डेली बेसिस, आपकी भूख बढ़ती है और आपका अग्नि का बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ आपका इंटेलिजेंस भी बढ़ने लगता है. सन बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है. सन सन और मार्स अग्नि के कारक है. अग्नि मतलब समझ रहे हो, ऊर्जा. ये ऊर्जा जहां केंद्रित है वो बड़ा एक केंद्र बन जाएगा. ठीक है, इसलिए हमें अग्नि को स्टडी करना हमेशा मार्स से शुरू करो और सन को भी देखो. मार्स तो हमेशा नंबर वन है, उसको देखना जरूरी है, क्योंकि मार्स विल टेल यू कि वेयर हिज ऑल एनर्जी इज गोइंग इन. तुम्हें लगेगा सन लगन पे सर मैरिज का इशू कैसे हो सकता है? सन का लगन पे होने पे मैरिज इशू ऐसे होता है कि जब सन लगन पे होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत सारे लोगों को जानता है, उसके घर में तादाद लगी रहेंगी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ही इज ऑलवेज बिजी विथ मीटिंग पीपल. सो ही हैज नॉट गॉट द टाइम टू स्पेंड ऑन लाइक ना रिलेशनशिप. जो पार्टनर को टाइम चाहिए ना, पार्टनर हमेशा ये कंप्लेन करेगा कि समय नहीं देते सर ये हमको. लियो और केप्रिकॉन का जो एंगल है वो अपोजिट है, एंड दैट टेल्स यू अ लॉट. देखो, कर्म जो है ना वो अपना यहाँ पे कार्मिक स्ट्रक्चर, और लियो उससे अपोजिट है. और ऐसे समझ सकते हो कि द मोमेंट यू स्टार्ट लर्निंग मोर, आपका नॉलेज बढ़ जाता है, आपका जॉब जो है वो बदल जाता है. दैट्स अ सिंपल आइडिया, राइट? आप जितना ज्यादा अच्छा पढ़ोगे उतना आपको कम दासत्व रखना पड़ेगा अपने जीवन में. दासत्व मतलब समझ रहे हो कि दास बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी एजुकेशन जितना नॉलेज आपको हो जाएगा, और साथ में साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस. क्यों? क्योंकि एरीज आपको 9th हाउस में मिल रहा है. 9th हाउस में सेल्फ का कॉन्फिडेंस आपका जितना ज्यादा बिल्ड हो जाएगा, उतना आप राजा हो जाओगे, उतना दास से कम हो जाओगे. क्योंकि केप्रिकॉन ब्रिंग्स दासत्व. केप्रिकॉन इज सर्वेंट. ठीक है, आप किसी ना किसी के अंडर रहोगे जब तक केप्रिकॉन का प्रोमिनेंस है. लेकिन वंस द लियो इज स्ट्रॉन्गर, द मोर एजुकेटेड यू आर, द मोर कॉन्फिडेंस दैट यू हैव, ठीक है, द मोर इंडिपेंडेंट यू विल बिकम, एंड लेस ऑफ लाइक ना थिंग्स विल बी ट्रेनिंग यू डाउन. और ऐसा भी समझ सकते हो कि तुम्हारे बॉडी का अग्नि जितना बढ़िया होगा, तमस उतना कम हो जाएगा. तो लियो हैज दिस पावर दैट होल्ड्स दिस स्ट्रक्चर टू आपकी बॉडी के अंदर का एक्टिविटी चेंज कर सकता है. एक्टिविटी चेंज करने का सेंस ये समझो, क्योंकि ये एक निद्रा के साइंस है. ये दोनों साइन जो है ना स्लीप के, जितना ज्यादा आप थकावट, खाना खाने के बाद ऐसा पूरा थके थके फील करते हैं, वो सब दिखाता है. और वो इसलिए होता है क्योंकि जब आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है ना, सो सडनली आपका डाइजेशन से ये लियो कमजोर होता है. कमजोर इन द सेंस कि उस टाइम पे डाइजेस्ट करने का प्रोसेस हो रहा है, इसलिए ये तमस बढ़ जाते हैं. एंड देन यू फील लाइक ड्राउनिंग, स्लीपिंग. बट द मोर द फायर इज, द मोर द अग्नि इज, द लेस द तमस इज. इसीलिए आपको जब आप कंसल्टेशन करना शुरू करोगे, सो व्हाट विल हैपन इज, पहले तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा होगी कंसल्टेशन करा 3-4 लोगों के, लेकिन उसके बाद क्या होने लग जाएगा, आप थोड़े आपके अंदर तमस बढ़ना शुरू कर देगा. और ये तमस होगा ड्यू टू कंसल्टेशन, ड्यू टू मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, उनका बात सुनने का सारा चीज है. एंड दैट विल ड्रेन यू डाउन. फिर फर्दर आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं करते हैं नहीं करते, वो एनर्जी बनी रहे. इसलिए अग्नि का साथ लेना जरूरी है. ठीक है, हवन करते रहना जरूरी है. आप एक शेड्यूल्ड वे में संडे को रख लें, ठीक है, सूर्य के दिन रख लें, रविवार के दिन रख लें. इससे फायर एलिमेंट आपका क्लेंज रहेगा. या फिर एक नॉर्मल, अगर आप घर में बढ़िया सा आरती भी करते हो ना, तो भी आपका फायर एलिमेंट किकिंग रहता है आरती करने के प्रोसेस में. क्योंकि आप कपूर जला करके एक प्रकार से, जब वो जो चक्र है वो आप समझो कि देवी देवता को तो करते ही करते, अपने लिए भी तो होता है कि अपनन भी तो है उसी ऑरे में. सो तो दैट इज एट द सेम टाइम आवर ऑरा इज गेटिंग क्लीन. एंड फायर इन एवरी सोसाइटी, लाइक एवरी कल्चर, माइथोलॉजी में, सब जगह जहां पे भी है, फायर हैज बीन ऑलवेज लाइक अ क्लेंजिंग दिस थिंग. आपके ऑरा को क्लीन करने के लिए हमेशा ही होता है. नजर लग जाती है तो भी आदमी लग नजर उतारते. So fire has this power. So suddenly if you somebody is very emotional also, like emotional, कई लोगों को तुम कैंसर में मून देखो, तो तुम्हें तो डरना चाहिए इनका कंसल्टेशन करने के. तुम्हें डर लगना चाहिए कि इनको कुछ भी बोल दोगे ना, ये कहाँ का कहाँ लेके जा सकते हैं. इसीलिए इनको हमेशा एक रेमेडी फायर का जरूर देने का, फायर का रेमेडी जरूर कराने का, क्योंकि फायर विल ब्रिंग दैट वाटर एलिमेंट डाउन ऑल्सो, क्योंकि वाटर को भी ये लॉस में लाता है. ठीक है, तो लियो सब चाहते हैं. लियो, एवरीबडी वांट्स टू बी लियो, एंड लियो इज फेमस फॉर दिस रीजन ओनली. ठीक है,
तो वाटर के जितने भी इश्यूज होंगे वो भी तुम लियो से सॉल्व कर सकते हो। तमस के कोई भी इश्यूज हैं, किसी तुम कुछ नहीं रहते, कोई नहाता नहीं है, डला रहता है, 3-3 दिन उसके कपड़े नहीं बदल रहे, इसका मतलब है कि उसका केप्रिकॉन बहुत ज्यादा हावी हो गया है। अब तुम्हें उसका लियो ठीक करना पड़ेगा, उसके पेट की अग्नि बदलनी पड़ेगी। पेट की अग्नि बदलने का दो तरीका है, या तो लियो बदल लो या तो टॉरस बदल लो, या तो फूड हैबिट चेंज कर दो, और या तो फिर अग्नि बढ़ा लो। अग्नि बढ़ाने के लिए तरीका है, कॉन्फिडेंस की कमी भी देता है। कॉन्फिडेंस की कमी, अगर लियो कमजोर है तो कॉन्फिडेंस घस जाता है ना। इसीलिए जो व्यक्ति अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, रोज कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनका लियो अपने आप बढ़िया रहता है। दैट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेफरेंस टू लियो, कि हवन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हवन से आप कर्म को भी काट सकते हैं, बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स को काटने का एक उपाय है। जब तुमको किसी के जीवन में बहुत ज्यादा इश्यूज मिलने लग जाए, इश्यूज मतलब कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, मतलब शादी खराब है, बच्चे नहीं हो रहे, मैरिटल इश्यूज रहे हैं, बहुत सारी चीजें रही हैं, लाइफ में कुछ मिला नहीं है, हवन, हवन का ही उपाय होगा। ठीक है, इसीलिए संतान प्राप्ति ना हो रही हो, क्यों? क्योंकि केप्रिकॉन जब एक्टिवेट ज्यादा होगा तो संतान नहीं होती है। कैंसर और केप्रिकॉन दोनों दो साइन ऐसे हैं जिनको बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एक के कैंसर के तो बच्चे का प्रॉब्लम है, केप्रिकॉन के 8th हाउस में लियो चले जाता है तो उनके बच्चे हो के इश्यूज आ जाना, ये एक प्रॉब्लम्स है। सो ऐसे में आपको ऐसा बल चाहिए, ऐसी अग्नि चाहिए, ठीक है, जो आपको लियो से मिले। लियो जैसे आप जैसे हवन करना शुरू कर दो, यू विल फाइंड योर एजुकेशन लेवल ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग, योर क्यूरियोसिटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। दैट्स अ वेरी थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑन माई ओन, जो कि तुम भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि वंस यू स्टार्ट डूइंग अ रिच फायर रिचुअल ऑन अ डेली बेसिस, आपकी भूख बढ़ती है और आपका अग्नि का बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ आपका इंटेलिजेंस भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये एक प्रोमिनेंट उपाय है जो लियो के उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी तो हमेशा रहेगी, वो तो टॉप ऑफ द नॉच है, मतलब सन और एरीज का डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, सो इसलिए तुम उसका तो काट ही नहीं सकते हो। फिजिकल एक्टिविटी करो, अपने शरीर को बिल्ड करोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। एरीज आप जैसे ही बिल्ड करना शुरू करते हो, कॉन्फिडेंस आता है अपने आप को, जब अपन अच्छे दिखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी कुछ है। और यही जब खराब दिखते हैं तो फिर लगता है कि अरे हम थोड़ा छुप के रहे। दैट इज ऑल्सो वन थिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ। नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट वेरियस पोजीशंस ऑफ सन। सन बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सन, सन और मार्स अग्नि के कारक है। अग्नि मतलब समझ रहे हो, ऊर्जा। ये ऊर्जा जहां केंद्रित है वो बड़ा एक केंद्र बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें अग्नि को स्टडी करना हमेशा मार्स से शुरू करो और सन को भी देखो। मार्स तो हमेशा नंबर 1 है, उसको देखना जरूरी है, क्योंकि मार्स विल टेल यू कि वेयर हिज ऑल एनर्जी इज गोइंग इन। ठीक है, तो सन इन फर्स्ट हाउस, सन इन फर्स्ट हाउस, सन इन एरीज, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, व्हाट विल हैपन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक ओके सन इन फर्स्ट हाउस, आप तो राजा हो जाएंगे, आपको तो ये आईएएस ऑफिसर आप बन जाओगे। दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट गोना हैपन। ठीक है, सन इन फर्स्ट हाउस टेल्स मी समथिंग कि भाई इस बंदे ने जो लास्ट बर्थ है उसमें बहुत दान पुण्य किया है, शारीरिक रूप से बहुत श्रम दिया है, मेहनत करी है, एंड दिस टाइम ही हैज गॉट दिस ब्लेसिंग ऑफ फर्स्ट हाउस। आपको फर्स्ट हाउस में सन इसीलिए मिला है, शारीरिक रूप से बहुत बढ़िया करेगा आपको। लाइफ आपका उठने का तरीका, उठने का, सुबह उठने का टाइमिंग बहुत अच्छा करेगा, हेल्थ आपकी खराब नहीं होगी। ठीक है, पीपल विल रिस्पेक्ट यू, नेचुरली रिस्पेक्ट यू। ठीक है, आपको इज्जत मिलेगा, ठीक है, नेचुरली मिलेगा। बट यू विल बी द वन हु विल ऑल्सो सफर फ्रॉम मैरिज इश्यूज। तुम्हें लगेगा सन लगन पे सर मैरिज का इश्यू कैसे हो सकता है? सन का लगन पे होने पे मैरिज इश्यू ऐसे होता है कि जब सन लगन पे होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत सारे लोगों को जानता है, उसके घर में तादाद लगी रहेंगी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ही इज ऑलवेज बिजी विथ मीटिंग पीपल, सो ही हैज नॉट गॉट द टाइम टू स्पेंड ऑन लाइक ना रिलेशनशिप। जो पार्टनर को टाइम चाहिए ना, पार्टनर हमेशा ये कंप्लेन करेगा कि समय नहीं देते सर ये हमको, बिल्कुल समय ही नहीं है इनके पास।
ऐसा सिचुएशन ला देगा। ठीक है, तुम कभी किसी नेता का जीवन देखो, नेता का जीवन तुम देखोगे ऐसा ही मिलेगा तुमको कि इतने सारे लोग आ रहे जा रहे, दिन भर बेचारी पत्नी तो चाय बनाती मर जा रही है वो चाय के ऊपर उसका एक प्याला उतरता है, दूसरा चढ़ जाता है, क्योंकि अब दूसरे व्यक्ति आ गए मिलने के लिए और सबको चाय पीनी है। ठीक है, तो ये चीज तुमको पैटर्न देखने को मिलेगा। बट सन इन फर्स्ट हाउस गिव्स यू वेरी गुड इंटेलेक्ट, वेरी गुड लर्निंग, वेरी गुड नॉलेज अबाउट कॉमन थिंग्स, मतलब जो समाज में चलता है ना उसका बहुत अच्छा नॉलेज दे देता है, सामाजिक रूप से बहुत अच्छी प्रतिष्ठा दे देता है। लोग आपको जानते तो रहेंगे, भले खराब लोग से जाने या अच्छे रूप से जाने, वो डिस्पोजिटर बताएगा, लेकिन जानते जरूर रहेंगे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट सन इन फर्स्ट हाउस है। सन फर्स्ट हाउस में इज अ गुड पोजिशन टू हैव। नेचुरली सब कुछ मिलता है, ब्लेसिंग है ना, नेचुरली सब कुछ मिलता है, लाइफ में बहुत कुछ मिलता रहता है। फादर से अच्छा, फादर और पेरेंटल साइड का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, पेरेंटल साइड का अच्छा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा।